हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहां प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएसए एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की। और इसी के साथ में अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई क्लियर करना या नीट क्लियर करना, तो अकेला एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको तैयारी करवा रहा है आईआईटी जेईई फाउंडेशन की और नीट की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर। यस, मेरे पीछे जैसा लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी बुक से, ये एनसीईआरटी बुक से बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इन फ्यूचर भी, चाहे वो आपकी 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, ठीक है, या आपका आगे लाइफ टाइम, तो कहीं ना कहीं आपको ये चैप्टर आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। यहां पर 6th क्लास के लेवल पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे शब्द और आपको उन शब्दों से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज, तो 1 से 2 फॉर्मूला, मैं ऐसे कहूंगा सिर्फ 2 चीजें यहां पे आपको समझाई गई हैं। वो 2 शब्द क्या हैं, पूरी वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना। और यहाँ पे जो मेंसुरेशन चैप्टर आप देख रहे हैं, तो वो 2 शब्द मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आपको यहाँ 2 वीडियोस मिलने वाली हैं। आपको वो दोनों वीडियोस वॉच करनी है। पहली जो वीडियो है वो मेंसुरेशन में से सब टॉपिक पेरीमीटर हम लोग इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। तो वो जो 2 शब्द मैं आपको बता रहा हूं, एक है वर्ड पेरीमीटर और दूसरा है वर्ड एरिया। अभी आपको 6th क्लास में सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि पेरीमीटर किसको कहते हैं, एरिया किसको कहते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं, मेंसुरेशन शब्द का क्या मतलब है, और इन शब्दों से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज को कवर अप नहीं किया है, सिर्फ कंप्लीट थ्योरी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में है। आपको इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको वॉच करना है इसकी एक्सरसाइज, मतलब एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है चैप्टर 10th की, तो 10.1 एक्सरसाइज पूरी वॉच करिए। वहां पे आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड की गई है, और फिर उसके बाद 10.2 और 10.3 के बारे में आपको एक अदर वीडियो, मतलब जो एक्सरसाइज आपकी 10.2 और 10.3 है, वो दोनों मर्ज करके आपको वहां पे कवर अप किया गया है। तो यहाँ पर आपको टोटल इस टॉपिक से रिलेटेड, मेंसुरेशन टॉपिक से रिलेटेड 4 वीडियोस मिलेंगी, 2 थ्योरी और 2 जो है वो एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। पूरी उम्मीद करता हूं कि जैसे ही आप एनसीईआरटी खत्म करेंगे उसके बाद आप स्विच करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से छोटे मार्क्स से लेके बड़े मार्क्स तक पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कोई भी ऐसा सवाल जहां आप फंस रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो, कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करवा दी गई है। क्लियर है ये सारी बातें? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर 10 मेंसुरेशन, क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। अब आप मेरे पीछे कुछ यहाँ पे फिगर्स वॉच कर रहे हैं। ये जो फिगर्स हैं, ये अब आपको आगे लाइफ टाइम देखने में मिलने वाले हैं। चाहे आपका, मैं कहूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात हो, आप कहीं खेल रहे हैं, किसी गार्डन में खेल रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आपके देखने का जो नज़रिया है, ठीक है, वो इन फिगर्स को एक ज्योमेट्रिकल व्यू रहेगा। मतलब मैथमेटिकल की नज़र से जब आप देखेंगे, मैथमेटिक्स की नज़र में, तो आप लोगों को कुछ ऐसे वेराइटी ऑफ डायग्राम्स दिखने वाले हैं। और इन डायग्राम्स को देखने के बाद, ठीक है, हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, जैसे कि हम इनकी साइड्स कैसे मेजर करें, हम उस स्पेस को कैसे मेजर करें जो इनकी बाउंड्रीज ने कवर किए हुए हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो फिगर है, इसकी ये बाउंड्री है। तो वर्ड पहले तो आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बाउंड्री देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम ऐसे फिगर्स को देखते हैं, जैसे ये फिगर है, ठीक है, अब इस फिगर को जब हम देख रहे हैं तो हमें इसकी एक बाउंड्री दिख रही है, और इस बाउंड्री के अंदर बनने वाला एक स्पेस दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ठीक है, इस फिगर में पॉइंट्स बने हुए हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो पॉइंट ए है ये इस बाउंड्री के अंदर है, जो पॉइंट बी है ये इस बाउंड्री के ऊपर है,
ये जो पॉइंट सी है ये इस बाउंड्री से बाहर है। इसी अंदर बाहर वाली चीजों को हमें पहले समझना है कि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द फिगर, व्हाट इज द आउटसाइड ऑफ द फिगर। इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर वर्ड का मतलब बाहर, एक बाउंड्री से बाहर की जब मैं बात करता हूं तो ये पूरी जो है ये एक्सटीरियर स्पेस है, ठीक है। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर डिफाइंड ये जो स्पेस है इसको हम इंटीरियर बोलेंगे। और इस बाउंड्री के ऊपर अगर कोई पॉइंट बन जाता है तो इसको ऑन द बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। ऑन 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 द बॉर्डर या ऑन द सरफेस, ठीक है। तो हम ऑन वर्ड कब यूज करेंगे, इन वर्ड यूज कब करेंगे एंड आउटसाइड वर्ड कब यूज करेंगे। आपको ये शब्दों को बहुत क्लियर व्यू होना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई फिगर देख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे कि ये जो बाउंड्रीज है, कुछ लाइंस हैं वो मिल के एक पर्टिकुलर चीजों को, एक पर्टिकुलर स्पेस को कवर अप कर रही है और इन लाइंस के बाहर कुछ स्पेस हमें नजर आ रही है। यही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है सामने, दो लाइंस सिंपल सी, कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल व्यू मतलब मैथमेटिकल की नज़र से किसी फिगर को देखेंगे तो कुछ फिगर्स आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वी नीड सम मेजर टू कंपेयर रीजन एंड देयर बाउंड्रीज। हमें क्या है, कुछ मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स चाहिए जिनका यूज करके हम ये बता सकें कि इन फिगर्स के बीच में कितना स्पेस कवर अप है, ये कितना स्पेस है, ये कितना एरिया है, ये कितना स्पेस है, ये कितना, तो कंपैरिजन करना कि इस फिगर में बनने वाले ये स्पेसेस का एरिया ये है और इस फिगर के अंदर बनने वाले स्पेस का एरिया ये है। अभी वर्ड में एरिया समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो हम फोकस कर रहे हैं, हम बेसिकली वर्ड मेंसुरेशन पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो वर्ड हम देख रहे हैं, जो वर्ड लिखा है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। अब आप अगर इसकी सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये वर्ड भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, वी नीड सम मेजर, तो सम मेजरमेंट टू कंपेयर रीजन्स एंड देयर बाउंड्रीज। किसके पास ज्यादा बाउंड्री है, कौन सा ऐसा फिगर है जिसकी बाउंड्री देखने में ज्यादा है, जिसका मेजरमेंट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें, मान लीजिए ऐसा एज्यूम करिए कि आपके पास भी एक चॉकलेट है, मेरे पास भी एक चॉकलेट है, दो डिफरेंट कंपनीज की, दोनों का रेट सेम है, लेकिन एक चॉकलेट उसी रेट में बड़ी है और एक चॉकलेट उसी रेट में छोटी साइज में। जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास भी 10 रुपीज़ हैं, आपके पास भी 10 रुपीज़ हैं। इस 10 रुपीज़ में हम लोग चॉकलेट खरीद के लाए, ठीक है। मैं अपनी चॉकलेट थोड़ी सी जो खरीद के लाया वो देखने में ऐसी थी, आप जो चॉकलेट लाए हो वो कुछ इस तरीके की है। तो अब किसकी चॉकलेट बड़ी है, किसकी छोटी है, किसकी चॉकलेट का बाउंड्री बड़ा है, अगर ऐसी चीजें आपके भी दिमाग में आती हैं मैथ्स में, तो जब मेजरमेंट आता है, फिगर्स को देख के जब मेजरमेंट दिमाग में आता है, उसी मेजरमेंट वर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं मेंसुरेशन। तो जब मैथमेटिक्स के अंदर हम इस शब्द को देखेंगे तो ये शब्द का मतलब है टू मेजर, व्हाट, टू मेजर, ठीक है, द बाउंड्रीज एंड द रीजन, ठीक है। और उसके थ्रू जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसी टॉपिक को हम मैथमेटिक्स में 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में सेम चैप्टर मेंसुरेशन के नाम से ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो मेंसुरेशन मतलब यहाँ पे अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे कहेंगे सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ 3D फिगर्स। तो अभी आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे आपको ये सीखने को मिलेगा 2D फिगर्स किनको कहते हैं, 3D फिगर्स किनको कहते हैं। फिर उससे हायर क्लासेस में जाएंगे तो सिर्फ 2D फिगर्स रिलेटेड, सारे 2D फिगर्स रिलेटेड आपको एरिया और पेरीमीटर सिखाए जाएंगे। जब आप उससे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप 3D व्यू रिलेटेड फिगर्स के बारे में सीखेंगे। 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे 3D फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है, वहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ेगा, वॉल्यूम। तो आपको 4 साल 5 साल ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 6th क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बेसिक पार्ट से समझिए।
क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए। चैप्टर की शुरुआत में आपको मेरी सारी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो यहाँ पे एक लाइक का बटन भी देते आइए। यस, मतलब लाइक जो आपको नीचे दिख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलिए तो चलते हैं फाइनली आगे। तो सम प्लेन फिगर्स एज शोन बिलो, जैसे कि कुछ फिगर्स हमें दिखाए हैं, वी नीड सम मेजरमेंट, और इसी मेजरमेंट को हम कहते हैं मेंसुरेशन। टू कंपेयर द रीजन्स एंड देयर बाउंड्रीज। अपनी कॉपी में पहला नोट बनाइए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। तो पहला पॉइंट ये जरूर आपकी कॉपी में होना चाहिए विद डिफरेंट डायग्राम्स कि व्हाट इज मेंसुरेशन। क्लियर है? तो व्हाट इज मेंसुरेशन, टॉपिक का अनुवाद आपको पता होना चाहिए। अगर टॉपिक समझ आ गया तो पूरा टॉपिक आगे उसमें जो भी थ्योरी दी है वो आपको समझ आ जाएगी। तो what is mensuration? Mensuration means some measurement to compare the regions and their boundaries. वीडियो को पॉज करिए, ये स्टेटमेंट जरूर लिखिए और ड्राइंग्स जरूर बनाइए, ठीक है। इस चैप्टर में एक चीज आप ध्यान रखना कि कोई भी सवाल अगर आप सॉल्व करेंगे और उस सवाल से रिलेटेड ड्राइंग अगर नहीं होगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में तो देंगे ही नहीं, जानबूझ के नहीं देते क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इतना डाटा दे देते हैं कि आप खुद ड्राइंग बनाइए। तो आपको ड्राइंग बनानी जरूरी है, मतलब आपको व्यूज बनाने जरूरी हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए चलिए। हर सवाल में आपको ड्राइंग बनानी ज़रूरी है। जब आप मेरी एनसीईआरटी वीडियोस वॉच करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस वॉच करेंगे, जब आप क्वेश्चंस की वीडियो वॉच करेंगे इस चैप्टर की, तो आप देखेंगे मैंने हर क्वेश्चन में ड्राइंग बनाई है और वो बनाना ज़रूरी है। हाफ मार्क्स आपको सिर्फ ड्राइंग के ही मिलेंगे। क्लियर, नीट एंड क्लियर डायग्राम आपका होना चाहिए। तो पूरी उम्मीद करता हूं आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा। मुझे जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या ना, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। हम आगे मूव कर रहे हैं। चलिए तो फाइनली यहां पे करते हैं बोर्ड क्लियर और चैप्टर की डेप्थ में चलना चालू करते हैं। तो लेट अस टेक अ वायर, ये बोल रहा है चलिए हम एक वायर लेते हैं। वायर नहीं है अगर आपके घर में तो आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, कोई भी रस्सी ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जो लंबाई में लंबी है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है लेट अस टेक अ वायर और अ स्ट्रिंग टू मेक बिलो फिगर्स। ऐसे फिगर्स आपको इस स्ट्रिंग का यूज करके बनाने हैं। आप क्या करेंगे, आप एक लंबी सी स्ट्रिंग लेंगे, उसको मोड़िए, चालू करिए उसको मोड़ना और ऐसे फिगर्स बनाने की कोशिश करिए। देखिए तीन साइड का, ये तीन साइड है, ये तीन साइड का जब आप फिगर बनाएंगे, ऐसे फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये चार साइड का फिगर है। जब इस स्ट्रिंग को मोड़ के हम चार साइड का कोई फिगर बनाएंगे तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो क्वाड का मतलब है चार साइड वाला फिगर। कोई भी फिगर ऐसा जिसमें चार साइड है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो रोम्बस है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, कोई भी फिगर जिसमें चार साइड है, ठीक है, वो हर फिगर क्वाड्रिलैटरल वर्ड कहलाता है, क्वाड्रिलैटरल। क्लियर? और जिसमें तीन फिगर है, तीन बाउंड्री से, हम ऐसे कहूं तीन साइड से, तो ऐसा फिगर कहलाता है ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। और ये जो फिगर है इसके लिए कोई नाम नहीं है, सिंपल क्रॉस जैसा साइन है, मैं कहूंगा एडिशन जैसा एक सिंबल है। आपको वायर की हेल्प से, रस्सी की हेल्प से, लंबी स्ट्रिंग की हेल्प से ये बताना चाह रहा है कि आप ऐसी बाउंड्रीज बनाना चालू करिए, ऐसे फिगर्स का शेप देना चालू करिए। जब आप ऐसा फिगर का शेप देना चालू करेंगे और किसी भी एक पॉइंट को अगर आप एस मार्क कर देंगे, जैसे इस फिगर में यहाँ पे मैंने एस मार्क कर दिया, या मैं ऐसा बोलूं कि मैंने वायर को जो फोल्ड करना चालू किया था, अगर मैंने कोई वायर ली, उसके इस पॉइंट को अगर मैंने एस बोल दिया तो वो एस पॉइंट यही है। यहां से मैंने वायर को फोल्ड करना चालू किया और जो दूसरा एंड था वो एंड भी मैंने यहीं पर ही किया। देखना, मैंने वायर को लिया, इतना पार्ट मैंने सीधा नीचे वाला पार्ट रखा, आप इस ट्रायंगल को समझना। फिर मैंने स्ट्रिंग को यहां से ऊपर की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसको ऊपर की तरफ मोड़ा तो ये स्ट्रिंग यहां मुड़ गई। अब ये स्ट्रिंग यहां मुड़ गई है, ठीक है। तो ये जो एस डैश है, ये एस डैश यहां आ गया होगा और यहां से फिर मैंने स्ट्रिंग को नीचे की तरफ मोड़ दिया, यहां से नीचे की तरफ मोड़ा तो ये एस डैश आके एस पे ही टच हो गया। स्ट्रिंग को फोल्ड करना है, मोड़ना है। क्लियर है? आपको पूरी उम्मीद है ऐसा कि मैं जो आपको इमेजिन कराना चाह रहा हूं वो आपको इमेजिन हो रहा होगा।
तो यहाँ पे अगर मैं कोई एंड पॉइंट लेता हूं और स्ट्रिंग को वहां से मोड़ना चालू करता हूं तो 3 साइड्स बनती हुई नजर आएंगी। ऐसे ही अगर मैं कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूं, स्ट्रिंग को यहाँ से मोड़ना चालू करता हूं, ऐसे 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 ऐसे, और उसका जो दूसरा एंड है वो वापस उसी टुकड़े पे आके अगर ज्वाइन करवा दूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे एक प्लस का साइन बन जाएगा। ऐसा फिगर बनाने के लिए भी आपने वही किया कि आपने एक एंड ले लिया, इस एंड से आपने वायर को मोड़ना चालू किया, मोड़ के आप वापस इसी जगह पे आ गए। तो यहां पे ये आपको ये सिखाना चाह रहा है कि किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, अब ये क्या है, ये सब एक्चुअल में बाउंड्री है। ट्राइंगल की बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री है, साइड्स। तो किसी भी फिगर की जो साइड्स होती हैं वो उसकी बाउंड्री कहलाती हैं। और इसी बाउंड्री को मैथ्स के अंदर आप लोग क्या कहते हैं, तो मैथ्स के अंदर इसी वर्ड के लिए हम यूज करते हैं वर्ड पेरीमीटर। क्या वर्ड यूज करते हैं, तो बाउंड्री वर्ड के लिए जो किसी भी फिगर की बाउंड्री होती है, जो उसकी आउटर फेंसिंग है। फेंसिंग आपके घर, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर एक फेंसिंग हुई होगी, या आपने किसी ज़मीन को देखा होगा, कोई ऐसी खाली बंजर ज़मीन पड़ी होगी, अगर वो किसी की प्लॉट होगा या कोई ज़मीन होगी किसी की, तो उसने एक बाउंड्री करके रखी होगी, ठीक है। तो बाउंड्री बना देना, वो जो बाउंड्री बनती है किसी भी फिगर के जो साइड्स बनते हैं, उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, यहां आप ऐसा समझिए जो वर्ड है पेरीमीटर, ये 2 वर्ड से टूट के बना है। मतलब बेसिकली 2 वर्ड्स हैं जो आपस में ज्वाइन हो गए, 2 टूटे हुए वर्ड हैं। एक है वर्ड पेरी और एक है वर्ड मीटर। मीटर का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, और पेरी का मतलब है साइड्स, स्ट्रेट साइड्स। हमेशा याद रखना स्ट्रेट होनी चाहिए, सर्कुलर नहीं होने चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइंस जब होंगी, आप जब ये फिगर बना रहे थे तो आपने देखा, आपने जिस स्ट्रिंग को मोड़ना चालू किया है, उस स्ट्रिंग को मोड़ने के लिए आपने जब सीधा सीधा मोड़ा तो सीधी सीधी लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज बन रही हैं। जो स्ट्रेट लाइंस, जो स्ट्रेट साइड्स होती हैं, उसी के लिए वर्ड यूज होता है पेरीमीटर। क्लियर है, पेरी वर्ड। और मीटर का मतलब मेजरमेंट या लेंथ, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, ऐसा आप बोल लीजिए। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं जो आपस में ज्वाइन हुए हैं और वर्ड बना है पेरीमीटर। क्लियर है, तो वही चीज आपको यहाँ सिखाई जा रही है। लेट अस टेक अ वायर और अ स्ट्रिंग टू मेक बिलो फिगर्स। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट S in each case and move along the line segments, then they again reach the point S. You have made a complete round. ये आपको ये सिखाना चाह रहा है कि जब आपने पॉइंट S से किसी चीज की शुरुआत की, आप वायर को मोड़ मोड़ के, स्ट्रिंग को मोड़ मोड़ के वापस जब इतना मोड़ के उसका दूसरा एंड भी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके टच हो जाए, ठीक है, इसका मतलब आपने जब यहां से चलना चालू किया तो आपने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया और आप अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब सीधा सीधा दौड़ना चालू करें या सीधा सीधा चलना चालू करें, या जब किसी भी फिगर की स्ट्रेट बाउंड्रीज होती हैं और हम एक राउंड कंप्लीट करके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उन स्ट्रेट लाइंस के लिए हम मैथमेटिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं जो कि वर्ड है पेरीमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर यूज टू ड्रॉ द फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सामने लिखा है, इसको कॉपी में जरूर नोट करना। वो डिस्टेंस, वो मैं ऐसा बोलूंगा, वो दूरी, ठीक है, वो डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है, ठीक है, जो हमने कवर्ड किया, अगर आप पीछे ध्यान दें तो वो डिस्टेंस, ये पूरा एक डिस्टेंस है, वो दूरी जो हमने कवर्ड की एक राउंड लगाने के बाद, ठीक है, और वापस जहां से शुरुआत की थी वहीं पे आ गए, तो वो जो दूरी है, वो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर होगा? जो आपने स्ट्रिंग ली थी, जो आपने लेंथ ली थी वायर की, उसके बराबर। द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू ड्रॉ द फिगर। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इमेजिन करिए यहाँ आपके घर में कहीं पे भी कोई वायर का टुकड़ा भी रखा है, कोई रस्सी का टुकड़ा भी रखा है, आप अभी टेबल पे उससे एक फिगर बनाने की कोशिश करिए और जहां से स्टार्टिंग की है वहीं पे वापस आ जाइए, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जब वो एक क्लोज्ड फिगर बनता है, जहां से स्टार्टिंग की वहीं पे जब क्लोज हो जाता है, तो जो लेंथ लगी है, जो लेंथ है,
ठीक है, वो किसके बराबर है, जितनी लंबी मेरी स्ट्रिंग थी। तो जितनी लंबी मेरी स्ट्रिंग थी उसी के बराबर में बाउंड्री बन के आई है। तो कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, अगर उस फिगर को आपको ड्रॉ करना है तो वहां पे स्ट्रेंथ जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसी के बराबर आपकी बाउंड्रीज होंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है द डिस्टेंस इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। इट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फॉर्म द फिगर। सो इस टॉपिक के ऊपर बेस एक सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वो बोल देगा कि आपके पास एक वायर है जो कि 5 मीटर या मैं कह रहा हूं 10 मीटर की वायर है, ठीक है, 10 मीटर की वायर है। अब आप इस 10 मीटर की वायर से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर आपने किया, ठीक है, और ऐसा ट्रायंगल बनाया कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप बताइए थर्ड साइड क्या होगी। या वो ऐसा बोल देगा अगर थर्ड साइड का मेजरमेंट है 2, ठीक है, 2 मीटर ये थर्ड साइड है, आप बताइए ये दोनों साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के जो 10 मीटर है इसी से इसकी बाउंड्री बनी है और इसी बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो आप कहेंगे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये शब्द समझ आ रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के इतना फैला के लिखा सो दैट आपको चीजें समझ आए। क्या कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो ये पॉइंट या ये दोनों पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। क्लियर है? तो चलिए नोट्स बनाते हुए अगर आप चल रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर हम लोग नोट्स बना रहे हैं। यस, ठीक है, तो यस नो में आप जवाब दीजिए, काफ़ी है, 2 मिनट का समय आपको नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स का मात्र समय लगेगा। तो जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्रॉपर नोट्स आप लोग बना रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, द आइडिया ऑफ द पेरीमीटर इज वाइडली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। अब कई बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इन फ्यूचर हम कैसे और कहाँ इन सवालों को देखने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है सर जहाँ पे ये सवाल हमारे इन फ्यूचर काम आएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना, मान लो कोई फार्मर है, कोई किसान है, और वो किसान अगर अपनी बाउंड्री पे, मतलब अपने अपने जो खेत पे अगर बाउंड्री बनवाना चाह रहा है, फेंसिंग लगवाना चाह रहा है, तो ये जो टॉपिक है पेरीमीटर ही उसके काम का है। अनलेस एंड अनटिल उसको नॉलेज नहीं होगी कि बाउंड्री कितनी साइज की होनी चाहिए, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, कैसे फेंसिंग कराऊं, ठीक है, तो कोई भी आके उसको आराम से बुद्धू बना के चला जाएगा। ठीक है, वो खर्चा नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, बाउंड्री किसको बोलते हैं उसको नहीं पता चल पाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो किसान को ये पता होना चाहिए कि फेंसिंग का मतलब क्या, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही फेंसिंग का कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है। A farmer who wants to fence his field, an engineer who plans to build a compound wall on all sides of house। एक ऐसा इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर जो चाहता है कि एक घर की चारों तरफ वो एक कंपाउंड वॉल बनाए। कंपाउंड वॉल मतलब ईंटों से एक ऐसा बाउंड्री बना दे, ठीक है, तो उसको कितनी ईंटें लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द लेंथ या टू फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द हाउस ऑफ द प्लॉट। तो वो इंजीनियर नंबर ऑफ ब्रिक्स भी काउंट कर सकता है, कितना मटेरियल लगेगा। अगर उसको पेरीमीटर एरिया की नॉलेज होगी तो वो आराम से आपका मैं कहूँ मटेरियल काउंट कर लेगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स वो उतने ही खरीद के लाएगा जो नीड है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ठीक है, अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स, एक ऐसा आदमी जो स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाना चाह रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई हम ऐसा कहते हैं कि कोई कहीं का नेता या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो अपने गांव में या अपने शहर में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना चाह रहा है। तो अब उसको अलग अलग फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। उन फील्ड्स को बनाने के लिए कितना एरिया, क्या पेरीमीटर नीड है,
ठीक है, अगर उसको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो ग्राउंड छोटा या बड़ा बना सकता है, जिस कारण वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स नहीं हो पाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो स्पोर्ट्स होने के लिए ग्राउंड की जो साइजेस होते हैं, जो उनके पेरीमीटर्स होते हैं, जो उनकी बाउंड्री की लेंथ होती है, वो डिसाइडेड रहती है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जहाँ जहाँ ये चैप्टर जो पेरीमीटर वर्ड है या एरिया वर्ड है, इसका यूज होने वाला है। क्लियर है? चलिए चलते हैं, अब हम आ गए हैं चैप्टर की डेप्थ में। तो अब आपको क्या समझ आया फाइनली? देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा है और ये आपकी कॉपी में वर्ड होना चाहिए। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि पेरीमीटर का मतलब क्या समझ आया? पेरीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर उसको कहते हैं जो कि वर्ड कवर करती है बाउंड्री, फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे कोई क्लोज्ड बाउंड्री बनानी है, ठीक है, तो हमें वर्ड पेरीमीटर नोन होना चाहिए। बाउंड्री की लेंथ वर्ड होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, किसी भी क्लोज्ड फिगर का अगर मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, ये है ट्राइंगल ए बी सी, अगर मुझे ऐसा एक क्लोज्ड फिगर बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मेड अप इंटायरली लाइन सेगमेंट, जहां पे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हम क्या करेंगे? हम साइड्स का लेंथ, द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, और उसको सम कर देंगे। हर साइड का अगर मुझे लेंथ नोन होगा, अगर मुझे ये पता होगा ए बी का क्या मेजरमेंट है, मुझे पता होगा बी सी का क्या मेजरमेंट है, मुझे पता होगा अगर ए सी का क्या मेजरमेंट है, तो अगर हर साइड का मैं सम टोटल कर दूंगा तो यही है वर्ड पेरीमीटर। दैट मीन्स कुल मिला के आपको ये समझ आ गया कि पेरीमीटर की एक छोटी सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और ये एक कॉमन फॉर्मूला हम हर फिगर में यूज करेंगे। तो अगर आपकी टीचर या आपकी बुक या आपने अभी तक वर्ड पेरीमीटर से रिलेटेड 5 से 6 फॉर्मूले सोचे कि सर ये 5 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले हमारी टीचर ने पढ़ाए हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला नहीं है, आपको एक कंसेप्ट समझना है कि वर्ड पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। ठीक है, और जब मैं मैथ्स में पेरीमीटर कैलकुलेट करूंगा तो सम ऑफ ऑल साइड्स, कैसा भी फिगर हो, हर साइड का अगर आप सम कर देंगे वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये कैसे करना है तो ये आगे मैं सिखा रहा हूं आपको। हो सकता है आपकी टीचर ने या आपने कहीं पे बुक्स में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर के फॉर्मूले पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, और ये हो रहा है अकेले मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको यही सिखाया जाता है कि कुछ रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो फॉर्मूले खुद बन जाएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको मेरी बात समझ आ रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो वीडियो को लाइक देते जाइए क्योंकि टीचर का भी मोटिवेशन जरूरी है। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं आगे। क्या दिया है इसको देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो वर्ड आया है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं वर्ड अगर लिखूं रेक्टेंगल, तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि रेक्ट मतलब यहाँ पे है राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स जब मिलके क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड सिर्फ इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड ये इक्वल है इसकी अपोजिट साइड के। तो जब भी ऐसा फिगर आए जहां पर इंटरनल 4 राइट एंगल्स बनते हैं, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्ट एंगल मतलब 4 राइट एंगल्स जब बनेंगे, आपस में मिलेंगे, एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। और अगर आपको बोल दिया इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करिए, तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि पेरीमीटर का मतलब क्या? सम ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए,
तो रेक्टेंगल ABCD ये आपके सामने बना हुआ है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक फिगर आपके सामने बनाया है जिसकी लेंथ मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली, और ब्रेथ मतलब ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और जिसका ब्रेथ जो है, या इसको विड्थ बोल लो, वो 9 सेंटीमीटर है। तो इस केस में व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि पेरीमीटर वर्ड का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब DC जब ऐड होगा किसके साथ, DC ये वाली साइड ऐड होगी CB के साथ, और ये ऐड होगा अगेन इसके अपोजिट साइड BA के साथ, और ये ऐड होगा AD के साथ। तो सम ऑफ ऑल साइड्स जब हम करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 15 ऐड हो रहा है 9 के साथ, अगेन 15 ये वाली साइड जो है ये ऐड हो रही है 9 के साथ। तो आप देख रहे हैं 2 बार 9 आ रहा है और 2 बार 15 आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक 2 कॉमन ले लूं और 15 + 9 से सॉल्व कर दूं। तो कुल मिला के ये आपको ये सिखाना चाह रहा है कि एक फॉर्मूला बन के आपके सामने आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में एक फॉर्मूला आपको समझ आएगा, और वो क्या आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ लिखूं तो आपको ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, एक साइड लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस अनदर लेंथ प्लस उसकी अपोजिट ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स मुझे L दिख रहा है तो इसको मैं 2L कर सकता हूँ, प्लस 2 टाइम्स मुझे ब्रेथ दिख रहा है तो इसको मैं 2B कर सकता हूँ। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जो आप लोग रटते हो। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। कैसे बना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक कॉमन स्टेटमेंट आप हर उस फिगर के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर सम ऑफ ऑल साइड्स, तब जाके रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पे बनेगा, और वो फॉर्मूला आपको यहां लिख के बुक में दिखाया है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया। इस केस में भी अगर मैं इनकी वैल्यूज उठाऊं और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कुल मिला के इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ 15 + 9, और 15 + 9 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ। बोलो हाँ, क्लियर। अब 2 × 24 के साथ जब मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। Total sum of its boundaries, sum of all the sides is what, 48 centimeter. Clear है। तो perimeter of a rectangle is 2 times of length plus breadth. Hence from the said example we notice that perimeter of a rectangle is length plus breadth plus length plus breadth. ये इन्होंने बोल के बताया है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 बार लेंथ आई है, 2 बार ब्रेथ आई है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। इतना आसान है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कुल मिला के चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, कैसा भी फिगर हो, अगर इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालने के लिए बोला, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे कैसा भी फिगर दिखने में हो, सम ऑफ ऑल द साइड्स मिलके उस पर्टिकुलर फिगर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल का सिर्फ फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको सिखाया जाएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए फॉर्मूला। रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए फॉर्मूला इसलिए सिखाया जाएगा क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स हैं और हर फिगर में आपको कहीं ना कहीं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है। तो हम कई सारे ऐसे फिगर्स अपने क्वेश्चन में भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे कुछ 4 या 3 सवाल हैं जो एज अ थ्योरी लेक्चर में मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। क्लियर है। आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स पे एक नजर डालते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर। एक सिंपल सा सवाल है, आपके घर में भी कुछ टेबल, फ्रिज, डाइनिंग टेबल होंगे, उनके ऊपर आपकी मदर या आपके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ कवर बिछाया होगा। उस कवर के अगर मुझे बाउंड्री पे लेस लगानी है, अगर मुझे इस बाउंड्री पे लेस लगानी है,
तो इस लेस को मैं कितनी लेंथ का मार्केट से परचेज करूं सो दैट मुझे यहाँ पे स्टिचिंग करने में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। जो शीट जो कवर है जो टेबल के ऊपर बिछाया है उसकी लेंथ आपको दी है, ये कवर है, ठीक है। इस कवर की आपको लेंथ पता है, वो 3 मीटर की लेंथ है और 2 मीटर ये जो है ये चौड़ा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। आप बताइए कितना कवर की लेंथ, मतलब इसकी बॉर्डर पे क्या लेंथ में स्टिच कर दूं, ठीक है, कितनी लेंथ में परचेस करूं, इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखो, बाउंड्री पे चीज को लगाना है, बाउंड्री पे लगाने वाली हर चीज मतलब पेरीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो ड्राइंग बनाएंगे, जो हमने एक ड्राइंग बना दी है, ठीक है। यहाँ पे ये लेंथ दी है 3 मीटर और ये हमें दी है ब्रेथ 2 मीटर की, क्लियर। और हम इस फिगर को एक नाम दे देते हैं, नाम है PQRS। ये हमने हर पॉइंट को एक नाम दे दिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट PQRS be the table cover, क्लियर है। तो हमने ये सबसे पहला पॉइंट लिखा, सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन बोला था हमने उस स्टेटमेंट से एक फिगर बनाया, उस फिगर को हमने एक नाम दिया, उस रेक्टेंगल को हमने एक नाम दिया। नामकरण करना ज़रूरी है, ड्राइंग्स बनाना ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर। ये चीज़ आप जब लिख देंगे तो ये आपको गिवन पार्ट क्या है, तो आपको देखो गिवन में क्या दिया है, तो लेंथ ऑफ द कवर, ये आपको लेंथ दी हुई है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा लेंथ ऑफ द कवर, ये लेंथ कितनी दी है आपको, तो ये लेंथ आपको दी है 3 मीटर की। फिर आपको ब्रेड्थ दी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेड्थ ऑफ द कवर, और ब्रेड्थ ऑफ द कवर में हमसे बोला है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर का इसका ब्रेड्थ आ गया, क्लियर है। इसके बाद जब हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो अभी आपने पीछे पढ़ा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हमें करना है। और ये फॉर्मूला कैसे आया था, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इस लॉजिक से ये फॉर्मूला बना था। बस हम यहां से वैल्यू को उठाएंगे, इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट इज द लेंथ 3 एंड व्हाट इज द ब्रेथ 2। तो यहां पर आपका जवाब आपको मिल जाएगा। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ कवर ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 + 3 = 5 और 5 × 2 = 10। तो 10 मीटर का पेरीमीटर है कवर का। तो आंसर, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसका आंसर, क्योंकि हमसे वर्ड्स में पूछा था तो आंसर भी हम वर्ड्स में लिखेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ चाहिए, तो उसको चाहिए 10 मीटर लंबी लेंथ। मतलब वो जब मार्केट में जाएगी तो वो एक लेस खरीदेगी जो कि 10 मीटर लंबी होगी। उस 10 मीटर लंबी लेंथ की लेस को वो घर मार्केट से खरीद के घर पे आके स्टिचिंग करेगी, क्लियर है। और एकदम करेक्ट वो लेस एकदम करेक्ट उस बॉर्डर के ऊपर बैठेगी, ना ज्यादा ना कम लेस, ठीक है। वो एकदम करेक्ट, अगर उसको मैथ्स का ये लॉजिक पता होगा तो वो इस तरीके से अपने घर पे पहले कैलकुलेशन करेगी, मार्केट में जाके वो उतनी ही लेंथ का लेस परचेस करेगी। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ 3 मार्क्स का सवाल है या 2 मार्क्स का। तो मैं कहूंगा अगर इस तरह का कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में डेफिनेटली फ्रेम होता हुआ आपको नजर आएगा, 2 और 3 मार्क्स में।
क्लियर है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन अगर नोट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताओ, यस सर हमने कॉपी कर लिया। तो यस और नो, अगर आपका कॉपी हो गया है तो यस और नो जल्दी से यस ही आना चाहिए सबका कमेंट बॉक्स में। कॉपी हो गया, वीडियो को पॉज करके कॉपी करिए क्वेश्चन, उसके बाद एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर सॉल्यूशन देखिए मैंने कैसे सॉल्व करवाया है। और अब आप रिज्यूम करके आगे का एक और एग्जाम्पल वॉच करिए। तो 3 से 4 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड कैसे आ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हमने कर दिया बोर्ड क्लियर। एग्जाम्पल 2 कॉपी करिए। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्लियर? मैं बोलता हूं लेट द पार्क बी ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये एक पार्क है। एथलीट मतलब वो पर्सन जो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन है, सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं और एथलीट है, उनका काम ही एथलीट है वो, ठीक है। वो जॉगिंग कर रहे हैं, वो रेसिंग कर रहे हैं, वो रेस के एथलीट हैं और वो डेली पार्क के 10 राउंड्स लगाते हैं, ठीक है। 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड वो जिस ग्राउंड के राउंड लगाते हैं वो ग्राउंड लेंथ वाइज, देखो लॉन्ग बोला है तो लॉन्ग वर्ड और वाइड, वाइड का मतलब चौड़ाई लंबाई, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबाई, तो लंबाई हम हमेशा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो नीचे वाली लंबाई है। तो ए से बी तक की जो लेंथ दी है वो लेंथ हमें क्वेश्चन में दी है कितनी, 50 मीटर, 50 मीटर की लेंथ है, ठीक है। एंड 25 मीटर वाइड, ब्रेथ हमें कितनी दी है, वाइड हमें विड्थ दी है, हमें विड्थ दी है 10 मीटर। क्लियर? और सॉरी 25 मीटर, 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए यहां पे ये हमें बोल रहा है 25 मीटर विड्थ है, तो लेंथ दी है, विड्थ दी है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। आप बताइए वो जो 10 राउंड्स कवर कर रहा है, टोटल वो कितना डिस्टेंस डेली कवर करता है। क्लियर है मेरा सवाल? तो सवाल की हिंदी आपको मैंने बता दी है कि भाई कोई एथलीट है, वो ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 राउंड्स के अंदर, 10 राउंड्स की बात हो रही है। अब अगर आपने ध्यान से थ्योरी देखी थी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, मैंने कहा था एक वायर स्ट्रिंग वाला एक एग्जाम्पल बताया था। तो एस पॉइंट मैंने आपसे मार्क करवाया था और आप जब वापस मोड़ के उसी पॉइंट पे वापस आते हैं तो एक राउंड कंप्लीट होता है। तो दैट मीन्स 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द फिगर। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे देखिएगा, हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो हमें जो जो गिवन है वो गिवन पार्ट आप यहां लिख दीजिए। तो हमें गिवन क्या है देखिएगा, हमें यहां पे सबसे पहले गिवन है ABCD is a rectangular park. ABCD is a rectangular park. ठीक है। इसके बाद इस रेक्टेंगुलर पार्क की मुझे लेंथ और विड्थ दी है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क, अगर पूरा स्टेटमेंट हम लिखें तो उसकी लेंथ हमें दी हुई है which is equals to capital L and capital L is equals to 50 मीटर, ठीक है। ऐसे ही मुझे width दी है तो width of park is equals to, ये हमें 25 मीटर दी है। तो हमसे पूछा है 10 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, टू फाइंड। हमें क्या पता करना है वो जरूर लिख कर आना। तो हमें पता करना है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन किस में डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स बाय एथलीट। चलिए तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो सिंस 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। सर ये वर्ड क्या बार बार लिखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये वर्ड आपको बार बार लिखना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसी का रेफरेंस लिया है ना, तो हमें वही तो कैलकुलेट करके बताना है कि एक राउंड मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, तो फॉर्मूला भी आपको लिख के बताना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 times of length plus breadth, and 2 multiplied with length is what, length is 50 plus breadth is what, तो breadth is 25। breadth and width एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के चौड़ाई जो है, ठीक है, आपकी जो width है वो दी है 25, तो 2 multiplied with 50 plus 25 ब्रैकेट के अंदर वाले फिगर को पहले सॉल्व करना है। तो 50 plus 25 ये होगा 75, तो ये वैल्यू हमारी निकल के क्या आएगी, चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2 multiplied with 75 एंड 75 ये हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 150 मीटर। तो एक राउंड 150 मीटर के बराबर है। क्लियर है? तो यहां पर हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट के ऊपर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान देना। यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर, या ऐसा बोलिए क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो वन राउंड कवर्ड बाय एथलीट इज इक्वल्स टू 150 मीटर। ये उसका एक राउंड है। देयरफॉर इन 10 राउंड्स distance covered is equals to 150 multiplied with 10, which is equals to 1500 मीटर। ये डिस्टेंस कवर्ड होगा एथलीट के द्वारा। क्लियर है? और यहाँ पे फाइनली आप आंसर लिखेंगे। ये तो अभी आपने ऊपर सॉल्व किया, आंसर में आपका जवाब क्या आएगा, यही आएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो आंसर आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इज इक्वल्स टू 1500 मीटर्स। ये आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, उसके बाद रिज्यूम करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा सवाल। हाँ या ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आपका जवाब चाहिए। चलिए यहाँ पे बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। आ जाते हैं वापस एग्जाम्पल 2 पे। तो यहाँ पर हमने कर दिया बोर्ड क्लियर, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। टेबल के कवर पे लेस लगाने वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगेन आप मुझसे पूछेंगे सर ये जो सेकंड क्वेश्चन आपने कराया ये अगर एग्जाम में आया तो कितने मार्क्स का, तो मैं अगेन यहाँ पे कहूंगा कि 3 मार्क्स या इससे ऊपर देखने को मिल सकता है ये वाला सवाल, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स डेफिनेटली। ये जितने सवाल मैं कराता हूँ थ्योरी पढ़ाते समय, तो ये सब 2 से 3 मार्क्स के सवाल होते हैं, 4 मार्क्स के सवाल होते हैं। मैं वैरायटी आपको कवर करा रहा हूँ। कैसी वैरायटी आपने 2 क्वेश्चंस में नोटिस की। एक आपने नोटिस की कि किसी कवर की आउटर बाउंड्री पे लेस लगानी है। दूसरी वैरायटी आपने कवर की कि किसी ग्राउंड का डिस्टेंस हमें नापना है। वो ग्राउंड कैसे दिया है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया है। क्लियर है? चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये वाला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये जो सवाल है अगेन 3 मार्क्स का। आप कहेंगे सर बहुत तो इजी है, ये 3 मार्क्स में क्यों आएगा? तो मेरी बात समझना, यहाँ पे तुम्हें अलग अलग डायमेंशंस दिए हैं, यूनिट सेम नहीं है, और ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में वो सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू को उठाते हैं, वहां डालते हैं, आंसर दे देते हैं। तो भाई यहाँ पे यूनिट का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब कोई बंदा यहां से चलना चालू होगा तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेंटीमीटर में कवर किया, और यहां से यहां गया तो उसने डिस्टेंस 1 मीटर कवर किया। मीटर ज्यादा वैल्यू होती है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर। इसके लिए आपको स्केल आना चाहिए, इसके लिए आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, कैसे हम इन यूनिट्स को सेम बनाएं, और जब भी आंसर दें तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सवाल यहीं पे आपको घुमाने वाला है, ठीक है।
क्लियर है ये चीज? सवाल में यूनिट्स अनलेस एंड अनटिल सेम नहीं है, आप मैथ्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। पहले यूनिट्स को सिमिलर करिए। हायर क्लासेस में आप ये और इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जा रही है, सिखाया जा रहा है कि मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल अगर दिया जाएगा तो वो जो सवाल है उसके यूनिट्स सेम होने चाहिए। जो जो यूनिट्स दिए हैं हर अलग अलग डायमेंशन के, वो यूनिट्स अगर सेम नहीं होंगे तो आप जवाब मत दीजिएगा। क्लियर है? पहले यूनिट सिमिलर करिए। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन भी करना है, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स मैं कहूँगा कन्वर्जन का मिलेगा। उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें क्या गिवन है उसको एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है एक रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का नामकरण हम करेंगे। ठीक है, उन लोगों ने नहीं करके दिया है बट आपको हमेशा नामकरण करना है। नामकरण मतलब हर वर्टेक्स का एक नाम देना है, एक लेटर वहां पे कैपिटल जरूर डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं PQRS, और हम यहाँ बोल देते हैं हमें एक PQRS एक रेक्टेंगल दिया है, तो PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। वेयर लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको कितनी दी है, तो हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 150 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको दी है 150 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया है साथ में, ब्रेथ बोला है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी आपको दी है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दी है 1 मीटर। अब आप नोटिस करिए, आपका जो क्वेश्चन को आगे सॉल्व ना करते हुए पहले तो हम यूनिट सेम कर लेते हैं। तो देखो ये 150 सेंटीमीटर है और हमें पता है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो दैट मीन्स हम सेंटीमीटर में यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे। ये है 150 सेंटीमीटर, ये है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो वैल्यूज लेके चलनी है वो वैल्यूज आपके सामने आपको दिख रही है, 150 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व करना है। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें सॉल्व करना है। हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है फाइंड द पेरीमीटर, तो टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ PQRS, एंड सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसके जो डायमेंशंस हैं, देखो रेक्टेंगल में क्यों बार बार बोल रहा हूं, रेक्टेंगल ऐसा फिगर है जिसमें डिफरेंट लेंथ, डायमेंशन लेंथ की अलग होती है, ब्रेथ की अलग होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल मतलब स्क्वायर। तो यहां पे हम कहेंगे सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख के जो बताएंगे टीचर को, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है, इसको बकायदा आप पेंसिल से एक बॉक्स में डाल के आइएगा। तो इसको हम एक बॉक्स में हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, उठाइए वैल्यूज, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 150 प्लस 100। क्लियर है? और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ 250, और 2 मल्टीप्लाइड विथ 250, ये पूरा जो यूनिट आएगा ये मीटर में आएगा। तो फाइनली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 250 इज 500 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, हमने यूनिट मीटर गलत लिखी है, यहाँ पे टीचर मार्क्स काट देंगी। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है। तो 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100, 300, 400, 500, टोटल जो लेंथ आई है इस रेक्टेंगल की, पेरीमीटर जो आया वो आया है, पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्रीज, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 500 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, क्वेश्चन जो पूछा था वहां पे प्रॉपर तरीके से आंसर भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखकर आना है। डन है ये चीज?
तो इस चीज को कंप्लीट करो, आंसर ये स्टेटमेंट लिखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपका आंसर होगा द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ऐसे देखो मैं लिख देता हूं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 500 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल 3 को कंप्लीट यहां पे कर लिया सॉल्व। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है ये? अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 240 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली। फार्मर एक किसान, तो अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, उसके पास जो जमीन है उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप है। एक ड्राइंग ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है, मैं देन ऑल्सो आपको इस तरीके से एक व्यू दिखा रहा हूं। तो एक किसान है, उसकी जो जमीन है वो रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, तो लेंथ आपको दी है 240 मीटर, लेंथ इज इक्वल्स टू 240 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू व्हाट? तो ब्रेथ आपको यहां पे दी है इन्होंने 180 मीटर। क्लियर है? ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। वो चाहता है कि वो अपनी बाउंड्री पे फेंसिंग करवाए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, उसने यहाँ पे पोल्स लगा के, पोल्स के चारों तरफ उसने फेंसिंग की है, ठीक है, फेंसिंग मतलब बाउंड्री बनाई है। तो 3 राउंड्स, वायर वो 3 बार चलाना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे 3 वायर्स आपको दिख रही हैं, 1 2 3। क्लियर है? तो वो किसान चाह रहा है कि वो अपनी बाउंड्री बनाए और एक साइड पे 3 वायर, 3 वायर, 3 वायर, 3 वायर और 3 वायर, 3 राउंड्स वायर के करे वो, ठीक है। तो 3 राउंड्स विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन इन द फिगर 10.4। What is the total length of the rope he must use? आप बताइए टोटल उसको कितनी रस्सी की लेंथ चाहिए, रोप, जिस रोप को बांध रहा है वो कितनी लंबी चाहिए कि उसकी बाउंड्री के चारों तरफ 3 राउंड हो जाए। कितने हो जाए? 3 राउंड हो जाए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंदी मैंने समझा दिया। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्यूशन, अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल अगर आ रहा है कि सर ये वाला ड्राइंग सही है या जो आपने बनाया, तो भाई ये जो ड्राइंग था ये बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब आपको एग्जाम में इसी प्रकार से हो सकता है ड्राइंग आ जाए। वैसे मैक्सिमम टाइम ये वाली ड्राइंग्स नहीं दी रहती, कोई भी ड्राइंग नहीं दी रहती, आपको सिर्फ वर्ड्स दिए होते हैं, वर्ड्स से हिंदी समझनी है, ड्राइंग खुद बनानी है, ठीक है। तो ये ड्राइंग ज़्यादा बेस्ट है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि 3 राउंड्स लगाने हैं। अभी इससे पहले आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे एथलीट जो है वो 10 राउंड्स कवर कर रहा था, बस वैसे ही सवाल है और कुछ नहीं है। वहाँ पे उसने 10 राउंड्स किए थे, यहाँ पे रोप जो है वो 3 राउंड्स कवर कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम गिवन क्या लिखेंगे, तो गिवन में हमें जो भी दिया है हम वो लिख देते हैं। तो अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो मुझे एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है, रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, ठीक है। नामकरण हम कर देते हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेथ की जगह हम विड्थ कर देते हैं। चलिए ऐसे कर देते हैं। तो रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, ठीक है। लेंथ ऑफ फील्ड हमें दी है, तो लेंथ ऑफ फील्ड हमें क्या बोली है, ये लेंथ ऑफ फील्ड इन्होंने बोला है 240 मीटर एंड मुझे इन्होंने बोला है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ मतलब विड्थ की बात हो रही है, तो विड्थ ऑफ फील्ड भी हमें पता है और विड्थ ऑफ फील्ड कितनी है, तो ये है 180 मीटर। क्लियर? तो 240 मीटर एंड 180 मीटर। अब 1 राउंड ऑफ वायर इज इक्वल्स टू लेंथ या पेरीमीटर ऑफ फील्ड, विच इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ फील्ड। फील्ड के पेरीमीटर के बराबर 1 राउंड ऑफ वायर हमें जरूरत पड़ेगी। टोटल 3 राउंड्स है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी 1 राउंड ऑफ वायर को हमने पेरीमीटर ऑफ फील्ड के बराबर रख दिया, और पेरीमीटर ऑफ फील्ड कैसी है, तो फील्ड जो है रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्लियर है? तो ये 1 राउंड ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फील्ड। सिंस
perimeter, since perimeter of field is rectangular, या ऐसा बोल दें कि perimeter of rectangle, since perimeter of rectangle, ज़्यादा हम बातें ना घुमाएं, सीधा अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है? और 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड विथ 240 प्लस 180। ये लिखने से पहले यूनिट जरूर चेक कर लेना, ये भी यूनिट मीटर में है, ये भी यूनिट मीटर में है, ठीक है? तो यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। अगर मीटर सेंटीमीटर होता तो पहले हम यूनिट सिमिलर करते। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड विथ 240 प्लस 180, ये वैल्यू कितनी आएगी? तो कुल मिला के पेरीमीटर P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ 0, 8 प्लस 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 एंड 4, 420। और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 टाइम्स 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 इज 8, 840 मीटर। तो पेरीमीटर इज व्हाट? 840 मीटर। पेरीमीटर इज 840 मीटर। क्लियर है? और 840 मीटर जो पेरीमीटर निकला है इस फील्ड का, ये एक वायर की राउंड, एक राउंड के बराबर लेंथ आई है। ठीक है? तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक शीट लेके पहले तो क्लियर लिखते हैं, सिंस, यहां पे लिख देते हैं सिंस देखिएगा, सिंस perimeter of field is equals to 1 round of wire length which is equals to 1 राउंड किसके बराबर आया है? 1 राउंड आया 840 मीटर के बराबर, 840 मीटर। therefore total length ऑफ वायर या रोप जो भी बोली है, ठीक है, स्ट्रिंग ही है, लंबी सी है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर फॉर 3 राउंड्स के लिए मुझे 3 मल्टीप्लाइड विथ 840 करना पड़ेगा। इसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। अगर हमें किसी एक वैल्यू की नॉलेज है, हमें ज्यादा के बारे में निकालना है, हमें एक राउंड की वैल्यू पता थी, हमें अगर 3 राउंड का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें एक की वैल्यू नोन है, ज्यादा के बारे में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हमें एक की वैल्यू पता थी, हमें 3 की निकालनी है। क्लियर? तो 3 राउंड्स ऑफ वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 840 मीटर आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 इंटू 8 इज 24, 25। तो 2520 मीटर ये मुझे टोटल लेंथ ऑफ रोप, या आप जो भी बोल रहे हैं, वायर की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर मेरा निकल के आ जाएगा, और मुझे चाहिए 2520 मीटर की टोटल लेंथ। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज? द टोटल लेंथ ऑफ रोप इज 2520 मीटर। इससे वो अपनी बाउंड्री के 3 राउंड कवर कर सकता है। क्लियर है ये व्यू? चलिए, तो फाइनली बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। यहां से भी हम एग्जाम्पल 4 को कर देते हैं क्लियर। तो आपने जो 4 सवाल देखे, चारों डिफरेंट वैरायटी के सवाल आपने यहाँ कवर अप कर लिए हैं। वैरायटी अलग है, करने का तरीका सिमिलर है। चलिए, एक क्वेश्चन और है, ये देखिएगा, ये वाली वैरायटी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 3 मार्क्स के अंदर का सवाल है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। ये क्या पूछना चाह रहा है कि मान लो मुझे कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी मुझे लेंथ भी पता है, उसकी मुझे ब्रेथ भी पता है, ठीक है, लेंथ मुझे कितनी पता है 250 मीटर, और मुझे इसकी ब्रेथ भी पता है, वो मुझे पता है 175 मीटर। तो इस केस में इस बाउंड्री की फेंसिंग करने में कितना खर्चा आएगा? अगर 1 मीटर, पर का मतलब है 1, PER, पर का मतलब है 1, अगर 1 मीटर का कॉस्ट 12 रुपए है, अगर 1 मीटर का कॉस्ट 12 रुपए है, तो आप बताइए इस बाउंड्री की फेंसिंग करने में
मुझे टोटल क्या खर्चा लगेगा, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप पेरीमीटर, आप लेंथ को नाप रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या नापना है, आपको लेंथ भी नापनी है, उसके बाद आपको उसका कॉस्ट भी बताना है। तो 2-2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स 3 मार्क्स का ये सवाल, बहुत प्यारा सवाल, आपको एनसीईआरटी पहले एक्सरसाइज में ऐसी वेराइटीज देखने को मिलेंगी। क्लियर है। तो चलिए 11 क्वेश्चन है आपकी पहली एक्सरसाइज में, कुछ जो 11 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इसी वैरायटी के देखने को मिलेंगे। चलिए, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड द ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें क्या गिवन है वो पार्ट आप लिखिए। तो हमें गिवन है क्या, तो हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर पार्क। तो हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क, और मैं बोल देता हूं इस पार्क का नाम क्या रख दें इसका, तो हम इसका नाम इस बार कुछ अलग चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं EFGH, EFGH, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क EFGH ये हमें गिवन है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये हमें गिवन है। चलिए, तो लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, पार्क की लेंथ, तो पार्क की जो लेंथ है वो है 250 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है इस पार्क की, तो ब्रेड्थ ऑफ पार्क, ब्रेड्थ हमें दी है 175 मीटर। क्या सबसे पहले मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करूं, सबसे पहले तो मैं देखूं कि कितनी फेंसिंग करनी है, कितनी बाउंड्री बनानी है, क्या लेंथ होगी। तो मुझे बाउंड्री बनानी है, ई से चालू किया एक राउंड, तो यहां पे फेंसिंग मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है वो आप भी लिख कर आएंगे अपनी कॉपी में, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट के अंदर 250 एडेड विथ 175, और ये ऐड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ यूनिट प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 10, 11, 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 एंड 4, 425, और ये आ जाएगा तुम्हारा 850। क्लियर है। तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 4 इज 8, 850 मीटर ये मेरा पेरीमीटर निकल के आया। मतलब इतना मैं फेंसिंग करूंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, तो इसको एक बॉक्स में डाल दो। अभी इस पेरीमीटर को पता करने के बाद हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की लेंथ कितनी होगी, तो फेंसिंग की टोटल लेंथ होगी 850 मीटर। इफ 1 मीटर कॉस्ट, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल्स टू ₹12, अगर 12 रुपए खर्च हो रहे हैं तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड विथ 850, 850 के साथ 12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो 850 इंटू 12, ये आप रफ वर्क में कर लीजिए, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से आपको करके दिखा देता हूँ। 85 मल्टीप्लाइड विथ 12 करिए। सर 850 है, आपने 12 के साथ 850 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, इस चीज को समझना। अगर यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस पे जीरोस दिख रही हैं, लास्ट में जीरोस दिख रहे हैं, तो जीरोस को 2 मिनट के लिए हटा दो। आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो नंबर्स दिख रहे हैं। तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 8 इज 16, प्लस 1 इज 17, क्रॉस 1 इंटू 5 1, 1 इंटू 8 इज 8। क्लियर। और ये आ जाएगा 0, 10, 11, 12, 12 का 2 कैरी 1, 1020। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू निकल के आई 1020, और आपने एक 0 छोड़ दिया था, ठीक है, जो 0 आपने छोड़ दिया था वो 0 अब यहां पे लगा दो।
जो आपने छोड़ा था वो बाद में लगेगा। तो 1020 तो 85 इंटू 12 आया था। इस 85 के बाद एक जीरो भी था, वो जीरो लास्ट में भी आएगा। क्लियर है? तो 1020,200 मतलब 10,200 रुपया टोटल खर्च होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वैरायटी, बहुत प्यारी वैरायटी, आपको समझ आई कि नहीं? तो टोटल यहाँ पे मैंने आपको पांचों वैरायटी आपकी एनसीईआरटी बुक से पांचों एग्जाम्पल सॉल्व करवाए इसी थ्योरी लेक्चर में। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? तो अभी तक हमने सीखा शुरुआत से मेंसुरेशन वर्ड का मतलब क्या है, मेंसुरेशन शब्द के बाद में पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या है, पेरीमीटर का वर्ड समझने के बाद हमने ये सीखा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला सीखा। यहां तक क्लियर है? अब फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ ये भी मैंने आपको सिखाया कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, अगर फिगर में साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या साइड्स डिफरेंट दी हैं तो आप साइड्स को ऐड कर दो, आपके पास फॉर्मूला बन के आएगा। आगे क्या है? तो आगे थोड़ा सा और अब जो पार्ट बचा है लास्ट तक वीडियो को वॉच करना, क्योंकि कंप्लीट पेरीमीटर से रिलेटेड सारी वैरायटी सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है? तो 5 क्वेश्चन सिर्फ रेक्टेंगल पे बेस्ड थे। अब से स्क्वायर आ गया तो, ट्राइंगल आ गया तो वो तो आपने बताया ही नहीं, तो अब मैं वो बताने जा रहा हूं। क्लियर है? तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आगे समझते हैं। तो अगर आपके पास स्क्वायर या ट्राइंगल आया, चलिए तो हम ले लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर उस फिगर को बोलते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है? तो यहां पे आप देखेंगे ये साइड भी 1 मीटर, ये साइड भी 1 मीटर, ये वाली साइड भी 1 मीटर और ये वाली साइड भी 1 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स, अब से ये रेगुलर शेप का मतलब क्या है ये आगे समझाऊंगा, अभी हेडिंग में नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्क्वायर का। एक ऐसा स्क्वायर है तुम्हारे पास जिसके चारों साइड इक्वल हैं और हर साइड जो है वो 1 मीटर की है। विश्वामित्रा, ठीक है, तो विश्वामित्रा wants to put colored tape all around a square picture of side 1 meter as shown। विश्वामित्रा यहां पर किसी स्टूडेंट का नाम ले लीजिए या आप अपने आप को 2 मिनट यहां एज्यूम कर लीजिए। आपकी कोई बहुत पुरानी फोटो आपको एल्बम में पड़ी हुई मिली, अब आपको उसके ऊपर क्राफ्ट करने का मन कर रहा है, उस फोटो को सजाने का मन कर रहा है, तो आप मार्केट से कलर टेप खरीद के लाए। वो कलर टेप आपको बाउंड्री पे चिपकानी है फोटो की। तो मान लीजिए ये फोटो थी और आपको यहां से यहां तक पूरी टेप ब्लू कलर की चिपकानी है। क्लियर है? अब कितनी टेप रिक्वायर्ड है? ठीक है, आप टेप कहां चिपका रहे हो? आप टेप चिपका रहे हो बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे चिपका रहे हो। बाउंड्री का मतलब तो अभिषेक सर ने पेरीमीटर पढ़ाया था, स्ट्रेट बाउंड्रीज है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप ही रिक्वायर, यही सवाल है हमारे सामने, क्या लेंथ है उस कलर टेप की। ठीक है, जो टेप हम फोटो को सजाने के लिए उसकी बाउंड्री पे लगाने के लिए हम यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो ये क्योंकि फिगर स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन्होंने बोला 4 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ अ साइड। ये फॉर्मूला आपके स्कूल टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, या मैं ऐसा बोलूं किसी भी टीचर ने कहीं पे भी बुक में ये एक आपको नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। और ये फॉर्मूला किसका? ये फॉर्मूला है स्क्वायर का। और क्या फॉर्मूला है कि 4 मल्टीप्लाई हुआ लेंथ ऑफ अ साइड। अब कई बच्चे इसको बैठ के रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझो ये फॉर्मूला कैसे बना। फॉर्मूला नया नहीं है, फॉर्मूला वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। कुल मिला के आपको ये समझना है कि टेप आप बाउंड्री पे लगा रहे हैं, क्योंकि टेप आप बाउंड्री पे लगा रहे हैं तो बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब अभिषेक सर ने कहा था फिगर कैसा भी हो, पेरी वर्ड हम तब यूज करेंगे जब उसकी साइड्स स्ट्रेट होंगी। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो पेरी वर्ड का मतलब बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। आप एक चीज नोटिस करना, क्या? क्योंकि जितनी साइड है वो सब इक्वल हैं, मैं बोलता हूं लेट दिस साइड बी ए। ठीक है, तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी।
तो अब आप ध्यान देना, सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब ए जो है वो 4 बार ऐड होगा। कितनी बार ऐड होगा? 4 टाइम्स, 4 बार। हम कैसे हिंदी में बोलते हैं कि ए 4 बार ऐड कर दो, तो a प्लस ए 2a, 2a प्लस ए 3a, 3a प्लस ए इज 4a, 4 टाइम्स साइड। तो 4 वर्ड ये जो है 4 कहां से आया, आपको समझ आया? साइड सारी सेम थी, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ए के आगे किसी भी वेरिएबल के आगे अगर नंबर नहीं लिखा तो वहां पे 1 लिखा है। 1a एडेड विथ 1a एडेड विथ 1a एडेड विथ 1a, यही लिखा है। तो देखिए 2a 3a 4a, और 4a एक नंबर और एक वेरिएबल का जो रिलेशन होता है वो 4 मल्टीप्लाइड विथ दैट वेरिएबल होता है, 4a। और ये मल्टीप्लाई का साइन लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस होता तो लगाना पड़ता। अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस गैप में अगर कुछ नहीं है तो यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कोई नंबर कोई वेरिएबल अगर साथ में लिखा है तो इसका मतलब वो नंबर का रिलेशन उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? तो यहां पे फॉर्मूला कैसे बना, डेरिवेशन आपको समझ आ रहा है? क्या किया हमने, तो हमने कुल मिला के पेरीमीटर का रूल लगाया। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, और ये वैल्यू हमारी निकल के आई है 4a। क्लियर है? तो 4 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ अ साइड will give you the perimeter of a square। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में भी वही फॉर्मूला था जो यहां यूज किया है, बस वहां पे क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट थी इसलिए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ आया। यहां पे सारी साइड इक्वल है इसलिए 4 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ अ साइड आया है। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ एक मुझे थम्स के साथ। तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और थम्स के साथ मुझे ये बताओ यस, यहीं पे इसी जहां पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं मुझे यहाँ पे कमेंट्स दिखने चाहिए कि यस हमें समझ आ गया। थम, आपका एक थम काफी है कि यस आपको मेरी बात समझ आ रही है। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमारी बात खत्म हो गई स्क्वायर से रिलेटेड, हम आ जाते हैं वर्ड ट्राइंगल पे। ट्राइंगल का मतलब है एक ऐसा एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड है। अब इस ट्राइंगल के शेप्स होते हैं बहुत अलग अलग, ऐसा भी शेप देखने को मिलेगा, ऐसा भी शेप देखने को मिलेगा, आपको ऐसा भी शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे बाकी 2 साइड सिमिलर हैं, एक साइड डिफरेंट है, एक ऐसा जिसमें तीनों साइड इक्वल है, एक शेप ऐसा जहां पे साइड्स तीनों डिफरेंट है। ठीक है, ये सब ट्राइंगल है, 3 साइड का फिगर ट्राइंगल। ठीक है, हमसे इन्होंने ये बोला कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल, इक्वी का मतलब इक्वल साइड्स, लैटरल मतलब साइड्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, 3 स्ट्रेट लाइंस जो कि आपस में इक्वल हैं, जब वो एक 3 स्ट्रेट लाइन मिलके, जो तीनों लाइन आपस में इक्वल हैं, जब एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तो ऐसे फिगर को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, तीनों साइड इक्वल, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस केस में ये फॉर्मूला बोल रहा है 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ अ साइड। ये फॉर्मूला नहीं है, कुल मिला के फॉर्मूला तो है, जो तुम्हें पढ़ना है वो समझना है फॉर्मूले की नजर से, लेकिन तुम्हें यह लॉजिक लगाना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। सिमिलर क्या कि पेरीमीटर का मतलब क्या है, तो पेरीमीटर का मतलब अभिषेक सर ने बोला था सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और कितनी साइड है यहां पर, 3 ही तो साइड हैं, 3 साइड्स है ना। मैं बोलता हूं ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। जब तीनों साइड इक्वल है और तीनों साइड को आप ऐड करोगे तो a प्लस ए आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a, और ये बन गया फॉर्मूला किसका, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो वीडियो की शुरुआत में हमने क्या सुना, मेंसुरेशन वर्ड क्या है, पेरीमीटर वर्ड क्या है, फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। फॉर्मूला सेम है, लॉजिक सेम है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
ठीक है, बस 3 अलग अलग फॉर्मूले आपने अभी तक नजर मारे। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे आप? तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। अब ये वर्ड आप देखना, आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, कुछ कंपैरिजन आप कर सकते हो एक स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में। आप कहेंगे सर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसमें तो 4 साइड थी, इसमें 3 साइड है, क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी एक चीज है, आप नोटिस करना, यहां पे स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल थी और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि ऐसे कई फिगर्स होंगे जिनके सारे साइड सेम होंगे, ठीक है। अब जब सारे साइड सिमिलर होते हैं तो ऐसे फिगर्स के आगे हम लोग वर्ड जोड़ते हैं रेगुलर फिगर्स। वर्ड क्या जोड़ते हैं? रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहते हैं। अब रेगुलर वर्ड का मतलब हर साइड इक्वल। जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक यही था कि अगर आपके पास रेगुलर शेप्स आते हैं, ऐसे शेप आते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में अलग अलग फिगर्स हो सकते हैं। कुल मिला के आपको दिमाग में ये बिठाना है कि स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल दो ऐसे फिगर हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, जिसमें सारे साइड्स इक्वल हैं। ये एक रेगुलर क्लोज्ड फिगर है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, या मैं आपको अभी पढ़ा देता हूं। देखना, जब 3 साइड का कोई फिगर होता है तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं ट्राइएंगल। क्या कहते हैं? 3 साइड वाला फिगर। ट्राई मतलब 3 एंगल्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बना रही है। जब 4 साइड होती हैं तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, वर्ड क्वाड का मतलब 4 साइड। जब 5 साइड का कोई फिगर होता है तो इस केस में हम कहते हैं पेंटा। पेंटा मतलब 5 साइड, पेंटागन। अब ये गन वर्ड क्या है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो 5 साइड वाला फिगर पेंटागन, 6 साइड वाला फिगर हेक्सागन, 6 साइड का फिगर हेक्सा। हेक्सा वर्ड का मतलब है 6 और गन, हेक्सागन। क्लियर है? तो ऐसे टोटल आपको नंबर ऑफ साइड्स हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे नाम अभी या तो आपको कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा, जब आप मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे वहां पे मैंने बहुत अच्छे से वो भी समझाया, क्वेश्चंस के साथ समझाया है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इन फिगर्स के आगे अगर रेगुलर वर्ड जोड़ दिया और बोला रेगुलर हेक्सागन, तो आपके सामने बात हो रही है एक ऐसा 6 साइड का फिगर जिसकी हर साइड इक्वल है। ठीक है, तो रेगुलर वर्ड का मतलब ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल। क्लियर है ये चीज? तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है यहां पर? What is similar between a square and an equilateral triangle? सवाल पूछ लिया उन्होंने, यही सवाल जो अभी मैंने बताया। क्या कि क्या सिमिलैरिटी दिख रही है स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल में? They are figures having all sides of equal length and all the angles of equal measurement. आपसे क्या बोला है? ये जो फिगर्स हैं इनकी सारी साइड्स, ये एक स्क्वायर था, देखिएगा यहां पे ये एक स्क्वायर था। अब स्क्वायर मतलब जहां पे सारी साइड्स इक्वल हैं और इनके जो अंदर के एंगल्स हैं वो भी देखो 90 डिग्री। स्क्वायर में इंटरनल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल्स और साइड्स इक्वल हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऐसा बोल रहा है सच फिगर्स आर नोन एज रेगुलर क्लोज्ड फिगर, thus a square and an equilateral triangle are regular closed figures। आपके एनसीईआरटी बुक में पहली जो एक्सरसाइज है वहां पे ऐसे कुछ शब्दों का भी यूज किया गया है कि रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर बताओ, रेगुलर पेंटागन का आप पेरीमीटर बताइए। तो रेगुलर अगर किसी क्लोज्ड फिगर के आगे जुड़ा है, ठीक है, तो रेगुलर वर्ड का मतलब है सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होंगे। पूरी उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई होगी। इस थ्योरी पे बेस्ड
3 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा लास्ट तक वॉच करो, हर एक क्वेश्चन जरूरी और डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है। चलिए आपके एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। ये बोल रहा है शाइना एक स्टूडेंट, कोई बच्ची है या कोई कैरेक्टर का नाम है, कोई एक इंसान का नाम है शाइना, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया शाइना ने, अगर वो एक स्क्वायर पार्क जिसका साइड 70 मीटर का है उसके अगर 3 राउंड्स लगाती है। क्लियर है? तो एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये स्क्वायर पार्क हो गया जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, और हर साइड जो है वो 70 मीटर की है। कितने की है? 70 मीटर की। तो एक साइड हमेशा जब भी स्क्वायर के बारे में दिया रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में दिया रहेगा, तो वहां पे सिर्फ एक ही साइड का जिक्र होगा, आपको बाकी साइड्स खुद पता होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि शाइना ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। देखिए क्या गिवन है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है स्क्वायर पार्क। तो स्क्वायर पार्क से इसका नामकरण कर दें, तो इसका नाम क्या डाल दें, इसका नाम हम डाल देते हैं RSTU। क्लियर? तो मैंने एक स्क्वायर पार्क बोला, स्क्वायर पार्क से RSTU इज अ स्क्वायर पार्क, ठीक है। साइड्स RS is equals to ST which is equals to TU which is equals to UR which is equals to 70 मीटर, ठीक है। 70 मीटर की इसकी साइड्स हैं। अभी वन राउंड कवर्ड बाय शाइना ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ पार्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस चीज को हम बकायदा बॉक्स में डाल के यहां पर टीचर को हाईलाइट करेंगे कि एक राउंड जो शाइना उस पार्क का लगा रही है, इसका मतलब उस पार्क की बाउंड्री पे वो वॉक कर रही है और वो 1 राउंड इक्वल होगा उस पार्क के पेरीमीटर के। तो देयरफॉर पेरीमीटर of square park is equals to 4 times of 70। तो ये आ जाएगा 280 मीटर। क्लियर है? तो 280 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस तरीके से हमने फाइनली यहाँ पे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? एक राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। तो 280 मीटर इज व्हाट? 1 राउंड डिस्टेंस कवर्ड बाय शाइना। क्लियर है? चलिए ये एक राउंड का जवाब आ गया। अब हमें निकालना क्या था? तो हमें निकालने थे 3 राउंड्स कितने डिस्टेंस के बराबर होंगे। तो 3 राउंड्स का मतलब है देयरफॉर 3 राउंड्स डिस्टेंस कवर्ड is equals to 280 multiplied with 3 और ये आ जाएगा 3 0 टाइम्स 0, 3 8 टाइम्स 24, 4 2 कैरी, 3 2 टाइम्स 6 7 और 8। तो 3 2 टाइम्स से 6 7 एंड 8 840 मीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा शाइना के द्वारा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इज 840 मीटर। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये आंसर समझ आया, कैसे निकाला है। स्क्वायर पार्क था, स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर जो होता है वो होता है आपका 4 मल्टीप्लाइड विद साइड, पेरीमीटर ऑफ पार्क, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, यहाँ पे मैं लिख के भी दिखाऊं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख देते हैं अपन फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और आप लिखकर जरूर आना एग्जाम में भी या स्कूल के जब भी स्कूल टेस्ट हो तो वहां पे फॉर्मूला लिख दोगे, हाफ मार्क्स फॉर्मूले के जो मिलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ साइड। क्लियर है?
तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया जिसका मैंने यूज किया यहाँ पर। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 6 आपके सामने मैंने करके दिखाया। एक डिफरेंट वेराइटी, कैसे लॉजिक लगाना था, क्या करना था, वो मैंने करवा दिया। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। अब देखो पहले तो हम रेक्टेंगल कर रहे थे, अब सारे स्क्वायर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल है। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, पिंकी इसके चारों तरफ दौड़ रही है, मतलब इस ग्राउंड की बाउंड्री पे दौड़ रही है। ऑफ साइड 75 मीटर, चारों साइड इक्वल है और 75 मीटर की एक साइड है। 75 मीटर, 75 मीटर, 75 मीटर एंड 75 मीटर, ठीक है। चलिए, बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। बॉब कैसे दौड़ रहा है? तो बॉब एक दूसरा करेक्टर, एक दूसरा उसका दोस्त है बॉब, जो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ रहा है। रेक्टेंगल का मतलब जहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 160 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो दी है 160 मीटर एंड ब्रेथ दी है 105 मीटर। तो ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट? 105 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच? कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना ज्यादा कवर कर रहा है? 4 मार्क्स का सवाल मैं कहूंगा, 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, या 5 मार्क्स का कहूंगा, 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, 1 मार्क्स। कौन ज्यादा कवर कर रहा है और कितना कितना ज्यादा? उसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इस फील्ड में दौड़ रही थी पिंकी, तो यहाँ पे नाम हाईलाइट कर देते हैं कि ये फील्ड जो है ये पिंकी की फील्ड है, ठीक है। और ये जो फील्ड है ये स्क्वायर फील्ड जो है बॉब रन कर रहा है यहाँ पर, तो ये नाम दिया बॉब, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, पिंकी रन्स, पिंकी इज रनिंग इन स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर पार्क बोल दीजिए, स्क्वायर पार्क ABCD, ये हमें दिया है। बॉब इज रनिंग इन रेक्टेंगुलर पार्क, और इस रेक्टेंगुलर पार्क का हम नाम दे देते हैं PQRS। क्लियर है? तो यहां पे नाम दे दें पहले, तो ये है आपका ABCD और ये है नाम PQRS। तो ये हमें 2 चीजें गिवन है, स्क्वायर पार्क विथ साइड, स्क्वायर पार्क ABCD हैज साइड इक्वल टू कितना दिया है? 75 मीटर, तो 75 मीटर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एंड रेक्टेंगुलर पार्क की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ब्रेथ, ये भी हमें दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है ये हमें दी है 105 मीटर। चलिए, तो ये पूरा डाटा हमें गिवन है, हमें क्या पता करना है वो लिख देते हैं। टू फाइंड, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है हु कवर्स मोर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, हमें पता करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी एंड बॉब। एक तो हमें ये चीज पता करनी है, दूसरा एंड बाय हाउ मच। तो हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, तो हु कवर्ड मोर डिस्टेंस ये भी हमें पता करना है। हु कवर्ड more distance and by how much और कितना ज्यादा, ठीक है।
तो चलिए ये पूरा गिवन और टू फाइंड वाला पार्ट मैंने लिखा, सॉल्व कैसे करना है। 5 मार्क्स का सवाल है तो कहानी तो लिखनी पड़ेगी पूरी, जो जो सवाल में गिवन था वो चीज़ हमने एब्स्ट्रैक्ट की है, ये टीचर को दिखाना पड़ेगा, ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी। चलिए आ जाते हैं ब्लैंक शीट के ऊपर। तो ब्लैंक शीट क्या कहती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्लैंक शीट पे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड is equals to perimeter of the figure, perimeter of figure, ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी, पिंकी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि पिंकी एक स्क्वायर फील्ड में दौड़ रही थी तो उसने 4 मल्टीप्लाइड विथ 75, तो यहां पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 75 मीटर, और ये आंसर निकल के आएगा 4 इंटू 5 इज 20, 0 2 कैरी, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30, 300 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी आ गया। क्लियर है? इसको एक बॉक्स में डाल दीजिए, ये हमने एक पार्ट निकाल लिया। अब नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब एक रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ रहा था, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ बॉब जिस फील्ड में दौड़ रहा था उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दिए 160 105, तो 160 प्लस 105 ये दिया हुआ है। अब आगे देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ यूनिट प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 6, और यहाँ पे 265, ये आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 6 इज 12, 13, 13 का 3 कैरी 1, 530 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब। अब आप देख रहे हैं पेरीमीटर का अगर आपको फॉर्मूला नोन होगा, मतलब पेरीमीटर का अगर लॉजिक नोन होगा तो आप इस वैरायटी को सॉल्व कर पाएंगे। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड किया, तो ये हमारा निकालना था, हमें कैलकुलेट करना था। एक तो ये कैलकुलेट करना था कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कर लिया। किसने ज्यादा कवर किया, तो देयरफॉर बॉब कवर्ड मोर डिस्टेंस, बॉब कवर्ड more distance as compared to Pinky, as compared to Pinky। क्लियर है? तो यहां पर बॉब ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेरिजन टू द पिंकी। ठीक है, अभी ये एक बात हो गई, कितना ज्यादा कवर किया है, तो हाउ मच है ना, तो डिस्टेंस covered by Bob minus distance covered by Pinky, distance covered by Pinky is equals to, ये किसके बराबर होगा, तो जितना डिस्टेंस बॉब ने कवर किया अगर उस डिस्टेंस में से मैं पिंकी का डिस्टेंस कवर कर दूं तो मुझे डिफरेंस निकल के आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब का डिस्टेंस है 530, तो 530 माइनस 300 इज इक्वल्स टू द डिफरेंस, और ये आपका सेकंड जवाब आपने दे दिया। तो ये आ गया आपका कितना, 230 मीटर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, इज द डिफरेंस। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसी तरह से आपको मिल सकता है, एकदम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और ये सवाल इस वैरायटी के आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? ज्यादा मार्क्स के अगर सवाल आए तो ये वैरायटी कवर होगी पेरीमीटर से। क्लियर? चलिए बोर्ड कर लें। क्लियर? यहां पर आ जाए सवाल पे वापस। तो एग्जाम्पल 7 था आपने यहां पे देखा। मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। देखो एकदम डिफरेंट वेराइटी।
रेगुलर पेंटागन, पेंटागन का मतलब 5 साइड का फिगर, ये है आपके 5 साइड का फिगर, ठीक है। तो 3, 4 और ये 5 रेगुलर बोला तो इसका मतलब इसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं और इसकी साइड्स भी इक्वल है। ये जो है ये है आपका रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, ये आपका फिगर बना। तो यहां पे नामकरण कर दे A B C D E। ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। अगर हर साइड 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एवरी साइड, ईच एंड एवरी साइड इज 3 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है ऐसा। तो मुझे क्या गिवन है, देखो 3 मार्क्स का सवाल ये आता है और ये वही सॉल्व कर पाएगा जिसको वर्ड रेगुलर का मतलब पता है, क्योंकि देखो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हो सकता है वो ये वर्ड ना यूज करें, कौन सा, ईच वर्ड, क्लियर। तो वो कहेगा विथ साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ घूम जाते हैं, वो कहेंगे सर एक ही साइड दी है, बाकी साइड तो हमें नहीं दी है, तो बाकी साइड्स नहीं दी हैं, अब क्या करना है। तो इस केस में आपको वर्ड रेगुलर दे देंगे, वो रेगुलर से समझ आ जाएगा ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल। देखो आपको क्या गिवन है, तो आपको एक रेगुलर पेंटागन गिवन है, रेगुलर पेंटागन, और इस पेंटागन का आपने क्योंकि नामकरण कर दिया है वो है ABCDE। तो रेगुलर पेंटागन ABCDE where AB is equals to BC is equals to CD is equals to DE is equals to EA, ठीक है। और ये हर साइड हमें दी है 3 सेंटीमीटर की। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर ABCDE, ठीक है, इस फिगर का पेरीमीटर। तो सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस केस में ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, और हर साइड क्योंकि इक्वल है तो कितनी साइड है टोटल, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड विथ साइड्स। ये देखो आपने फॉर्मूला बना दिया कुल मिला के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया रेगुलर पेंटागन का, 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन R.P, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल आप लोगों को स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहां तक आपने पूरी पेरीमीटर की थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूरा देख लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। यहां पे ही बोल रहे थे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स वन साइड। अब ये सवाल 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है। क्या है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका पेरीमीटर नोन है। आप तो हमें ये बताइए हर साइड कितनी लंबाई में होगी, ठीक है। तो देखो रेगुलर हेक्सागन अगर मैं बनाता हूं तो ये 3 साइड, हेक्सा वर्ड का मतलब है 6 साइड का फिगर, तो ये 6 साइड, और रेगुलर बोला है मतलब हर साइड इक्वल है। लेट दिस साइड बी A सेंटीमीटर, A 6 साइड है, ठीक है। पेरीमीटर मुझे नोन है, तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं गिवन। क्या गिवन है मुझे, तो मुझे गिवन है एक रेगुलर हेक्सागन, ये मुझे दिया हुआ है, कर दिया, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन विथ पेरीमीटर मुझे नोन है, विथ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। टू फाइंड, मुझे निकालना क्या है, तो मुझे इस पेंटागन की, इस रेगुलर पेंटागन की साइड फाइंड करनी है। साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 साइड का फिगर है। सिंस
perimeter is equals to sum of all sides. Since perimeter is equals to sum of all sides, सारे साइड्स का सम होता है, तो इस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हर साइड a प्लस ए प्लस ए, 6 साइड है तो 6 बार a ऐड होगा और ये वैल्यू आएगी 6a। क्लियर है? तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ, मैं कहूंगा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आया तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपको क्या दिया है? आपको पेरीमीटर नोन है, तो पेरीमीटर आपको कितना नोन है? पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, तो 18 इज इक्वल्स टू 6a और 18 डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा तो एक साइड निकल के आएगी और वो साइड है 18 बाय 6 का मतलब 2 3 टाइम्स 6, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9, तो एक साइड आ जाएगी आपकी 3 क्या? तो 3 सेंटीमीटर। a इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां पे साइड की वैल्यू निकल के आ गई है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करना था। लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया है। इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज सॉल्व करना मत भूलना। एक्सरसाइज कौन सी? तो पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में यही वेराइटी आपके सामने आने वाली है सारी। 3 मार्क्स से 4 मार्क्स, मैं तो कहूंगा 2 से 3 मार्क्स का ये वाला सवाल हो सकता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट करके इसको नोट जो कर लीजिएगा। चलिए, तो फाइनली मैं अब आपको यहाँ पे छोटा सा ज्ञान दे देता हूं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर वेबसाइट पे वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। और वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं। देखिएगा क्या करना है आपको, तो आपको सर्च इंजन में जाके टाइप करना है magnetbrains.com। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा क्लास 6 ऑप्शन। जैसे ही आप क्लास 6 क्लिक करते हैं तो सारे टीचर्स आपके सामने, चाहे वो कंप्यूटर के टीचर हो, संस्कृत हो, साइंस हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, सारे टीचर्स कंप्लीट कोर्स कंप्लीशन के साथ, कंप्लीट कोर्स वो भी एक अरेंज मैनर में आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको जिन भी टीचर द्वारा पढ़ना है उन टीचर की फोटो के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा? वॉच नाउ। तो आप वॉच नाउ को क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए पूरे प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में सारा सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे चैप्टर नंबर 1 रोइंग अवर नंबर्स, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, क्लिक करिए। कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ कंप्लीट एक्सरसाइजेस, उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको एक अरेंज मैनर में यहाँ देखने को मिलेगा। जो सा भी टॉपिक क्लिक करेंगे वो टॉपिक क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वो वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। क्लियर है? तो आपको करने 3 छोटे काम, किसी तरह का कोई फीस पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना। क्लियर? आपको सिर्फ 3 छोटे काम करने। वीडियो को अभी एक लाइक देना है, चैनल को बेल आइकन प्रेस जो कर दीजिए जल्दी से, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल सके। और इसी के साथ में शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयरिंग करिए। और ये काम करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको मात्र, तो वो आप काम जल्दी से करिए। कोई फीस कहीं पे नहीं करनी। मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन प्रॉपर एक अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइजेज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।